स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस टाइप ऑफ वेरिएबल. टाइप ऑफ वेरिएबल इज ऑफ two types, discrete and continuous variable. If variable possess definite value between two specified limit, it is called discrete variable. Specified limits के बीच में कोई definite value possess करे उस टाइप के variable को discrete variable कहा जाता है. होल नंबर होती है इसकी वैल्यू, कभी पॉइंट में फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू नहीं आती. इसके एग्जांपल्स है नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन अ रोड, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, नंबर ऑफ एरर्स इन अ बुक और इन अ पेज, देन नंबर ऑफ फ्लावर्स on a plant. These are the example of discrete variable. Most important point about discrete variable that it possess definite value between two specific values, two specific limit. होल नंबर ही होता है हमेशा, कभी पॉइंट में इसकी वैल्यू नहीं आ सकती. दूसरा टाइप का वेरिएबल है कंटिन्यूस वेरिएबल. मीन्स इट possess any value between two specific limit. यानी दो होल नंबर के बीच की any intermediate value can be there for this continuous variable. The examples of continuous variable is weight or height of a person, temperature or pressure. These examples means continuous variable, any value can be acquired, can be possessed between two specific limit. For example, किसी का weight अगर 50 kg है तो 50 to 51 kg के बीच में infinite possibilities है weight के variation की. पर अगर मार्क्स की बात करें तो 50 मार्क्स के बाद सीधे 51 मार्क्स है. तो मार्क्स डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जांपल है. नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिस्क्रीट वेरिएबल, नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन रोड, नंबर ऑफ errors on a page, all these examples of discrete variable. And continuous variable assumes any value between two specific limits. तो सबसे पहले ये discrete continuous variable को समझना है. उसके बाद बात आती है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में. प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ डेटा को समझना है. रॉ मीन्स अनक्लासिफाइड अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, यानी सिर्फ डेटा कलेक्ट हुआ है उसके बाद उसके ऊपर कोई फर्दर प्रोसेस नहीं हुआ है. तो रॉ डेटा का फॉर्म, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा का फॉर्म, अनग्रुप डेटा का फॉर्म ऑलवेज एक्सआई का फॉर्म रहेगा. इसमें सिर्फ एक्सआई यानी वैल्यू ऑफ वेरिएबल होगी. जैसे मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, तो 30 मार्क्स, 35, 42, 47, 50 मार्क्स की अगर एग्जाम है तो इस तरह की जो वैल्यूज दी जाती है हमें वो है अनग्रुप डेटा, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा का एग्जाम्पल. उसके बाद अनग्रुप डेटा को डिवाइड करना होता है ग्रुप डेटा में. तो ग्रुप डेटा में दो फॉर्मेट, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस. तो डिस्क्रीट इज फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन इज फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल. नाउ डिस्क्रीट के लिए दो तरह के ऑप्शन है प्रेजेंटेशन के लिए. एक है एक्सआईएफआई और दूसरा है क्लास एंड फ्रीक्वेंसी. एक्सआईएफआई मींस वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन और सामने फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज दैट न्यूमेरिकल वैल्यू विच शोज द रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम. सो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल ले कि एक्स इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, तो यहाँ पे x की रेंज है 0, 1, 2, 3, यानी 0 चाइल्ड, 1, 2, 3, इस तरह से नंबर ऑफ चाइल्ड यानी चिल्ड्रन की फैमिली नंबर से. यहाँ पे सामने फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ फैमिलीज कि 0 चाइल्ड के सामने कितने फैमिलीज, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए. तो ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है XIFI, ये एक फर्स्ट क्लास ऑफ प्रेजेंटेशन है डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ वेरिएबल के लिए. दूसरा हो सकता है क्लास और फ्रीक्वेंसी. लेकिन डिस्क्रीट के दूसरे फॉर्म को समझने के लिए पहले कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए समझते हैं. उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है और वो है क्लास और फ्रीक्वेंसी. बिकॉज बिटवीन टू स्पेसिफिक लिमिट एनी वैल्यू कैन बी देयर फॉर दैट पर्टिकुलर वेरिएबल. हियर वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ वेट ऑफ न्यूबॉर्न चाइल्ड. तो एक्सआई इज वेट ऑफ न्यूबॉर्न चाइल्ड. अब न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए वेट की जो रेंज है 0 to 1 kg, 1 to 2 kg, 2 to 3 kg, 3 to 4 kg. नाउ एनी वैल्यू कैन बी देयर बिटवीन टू स्पेसिफिक लिमिट्स. तो इसके लिए यहाँ पे सिर्फ क्लास और फ्रीक्वेंसी का प्रेजेंटेशन होगा. दूसरी एक बात, क्लासेस जो होंगे वो सिर्फ एक्सक्लूसिव नेचर के होंगे. एक्सक्लूसिव का मतलब अपर बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास इज सेम विथ लोअर बाउंड्री ऑफ सेकंड क्लास, यानी अपर बाउंड्री फर्स्ट क्लास की और लोअर बाउंड्री पॉइंट सेकंड क्लास के ये सेम होंगे. जैसे 1, 1, ये 2, 2, 3, 3, इस तरह से बाउंड्री पॉइंट चेंज नहीं होंगे. तो इस तरह के जो क्लास का प्रेजेंटेशन है वो एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो एक्सक्लूसिव में क्या सजेस्ट किया जाता है कि एक्सक्लूसिव upper boundary point means value, if value of observation is equal to upper boundary point of any particular class, that observation is skipped from that class and included in the next class. वहां से निकाल के नेक्स्ट क्लास में उसको कंसिडर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल न्यूबॉर्न बेबी का वेट अगर 1.9 kg है तो 1 to 2 में आएगा. 1.95 kg है तो भी 1 to 2 में आएगा. 1.99999 kg है तो भी 1 to 2 में आएगा. पर जब अगर उसका वेट 2 kg होगा, एग्जैक्ट 2 kg, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर शिफ्ट हो जाएगा. इसलिए ये एक्सक्लूसिव है. एक्सक्लूसिव का मतलब हुआ
ऑब्जर्वेशन की वैल्यू अगर इक्वल टू अपर बाउंड्री पॉइंट है तो दैट ऑब्जर्वेशन विल बी पार्ट ऑफ नेक्स्ट क्लास, नॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो इंक्लूसिव में क्या होता है कि अपर बाउंड्री पॉइंट की जितनी अगर वैल्यू है किसी ऑब्जर्वेशन की, उसको उसी क्लास के अंदर कंसिडर किया जाता है. तो यहाँ पे हमने वो मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स के लिए ये क्लासेस बनाए हैं कि 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29. अब 9 और 10 के बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉसिबिलिटी नहीं है. 9 मार्क्स के बाद सीधे 10 मार्क्स है, तो 10 मार्क्स वाला स्टूडेंट 10 to 19 की कैटेगरी में आएगा. और अगर 29 मार्क्स है तो 20 to 29 वाले क्लास में आएगा. जैसे ही 30 मार्क्स होगी वो नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा. तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्वेशन की वैल्यू इक्वल टू अपर बाउंड्री पॉइंट है तो इट इज पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास ओनली, इट इज इंक्लूडेड इन दैट क्लास ओनली. दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब इंक्लूसिव डिस्क्रीट वेरिएबल में फॉर्म किया जाता है. डिस्क्रीट के ही ये दो ऑप्शन है, XI/FI फॉर्मेट एंड क्लास फ्रीक्वेंसी. समझना ये है कि जब हमारे पास रेंज बहुत बड़ी हो, जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली में रेंज बहुत छोटी होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 चिल्ड्रन तक, but number of marks obtained by student in an exam of 100 marks, तो रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है. तो जब वाइड रेंज हो, तो वाइड रेंज हो डिस्क्रीट वेरिएबल में, तो उसको क्लास और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, और जो क्लासेस होंगे वो इंक्लूसिव होते हैं. डिस्क्रीट वेरिएबल को एक्सक्लूसिव क्लासेस के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, पर कंटिन्यूस वेरिएबल को इंक्लूसिव क्लासेस के फॉर्म में हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कंटिन्यूस वेरिएबल में इंटरमीडिएट वैल्यू स्किप ना हो, इसलिए बाउंड्री पॉइंट का सेम होना जरूरी है. इसलिए exclusive limits can be used only for the presentation of continuous variable. So far discrete variable is concerned, we have option of XI/FI format, inclusive class and frequency और exclusive class and frequency. इस तरह से ये डेटा का प्रेजेंटेशन समझना है पहले, क्योंकि थर्ड चैप्टर से सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, इन सब में we need to select particular formula on the basis of type of presentation of data, either it is ungrouped data, discrete form or continuous form. Now necessary formula of this chapter is range. First is range. Range is difference between maximum value and minimum value. So maximum value of observation minus minimum value is called range. Next is class length. How the class length can be obtained? To range upon number of classes required. Range upon number of classes required will provide class length. Then lower boundary point is lower limit of particular class. अगर हम example ले कोई question में यहाँ पे जैसे ये कि 25 to 30, तो लोअर लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, उसकी एवरेज निकालनी है. तो यहां पे दोनों सेम है, इसलिए लोअर बाउंड्री पॉइंट विल बी 25 + 25/2, 25 रहेगा इसमें. अपर बाउंड्री पॉइंट इज अपर लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास मीन सक्सीडिंग क्लास. तो यहाँ पे दोनों 30 है, तो 30 की एवरेज निकालेंगे, दोनों 30 है, एवरेज वैल्यू भी 30 आएगी. लेकिन इंक्लूसिव में पॉइंट चेंज हो गए. इंक्लूसिव में लोअर लिमिट और अपर लिमिट की एवरेज निकालने से लोअर बाउंड्री पॉइंट और अपर बाउंड्री पॉइंट चेंज हो गए. जैसे कि ये क्वेश्चन है जहां पे लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ सेकंड क्लास इज 200 एंड अपर बाउंड्री पॉइंट ऑफ प्रीवियस क्लास इज 199. सो 200 और 199 की एवरेज होगी 199.5. तो इस तरह से ये इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया जाएगा आफ्टर ऑब्टेनिंग दैट बाउंड्री पॉइंट्स. तो लोअर बाउंड्री पॉइंट के लिए पर्टिकुलर क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट, अपर बाउंड्री पॉइंट एंड प्रीवियस क्लास का अपर बाउंड्री पॉइंट, इन दोनों की एवरेज निकालनी. और अपर बाउंड्री पॉइंट के लिए अपर लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास एंड सक्सीडिंग क्लास मींस नेक्स्ट क्लास के लोअर बाउंड्री पॉइंट की एवरेज निकालनी. हमेशा ये दोनों की एवरेज से ही हमें बाउंड्री पॉइंट मिलेंगे, अपर बाउंड्री पॉइंट और लोअर बाउंड्री पॉइंट. उसके बाद एक है मीड वैल्यू. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 इज द फॉर्मूला ऑफ मीड वैल्यू. लोअर लिमिट is mid value minus half of class length and upper limit is mid value plus half of class length. इसके बाद यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, इसमें एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है. नंबर ऑफ चिल्ड्रन को प्रेजेंट करना है. नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली इज गिवन एंड टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इज 50. तो यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन की जो रेंज है हमारे पास मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 3 है, और टाइप ऑफ वेरिएबल डिस्क्रीट है. टाइप ऑफ वेरिएबल डिस्क्रीट है, इसलिए हमारे पास दो ऑप्शन है प्रेजेंटेशन के. एक है XI/FI का फॉर्मेट और दूसरा है क्लास और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मेट. लेकिन डेटा की रेंज शॉर्ट है, इसलिए हम XI/FI का फॉर्मेट यूज करेंगे. 0, 1, 2, 3 और फिर जो वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिपीटेशन हो रहे यानी न्यूमेरिक वैल्यू शोइंग द रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि 0 चाइल्ड वाली 6 फैमिली है, 1 चाइल्ड वाले 16 फैमिली है, 2 चाइल्ड के लिए 21 फैमिली है और 3 चाइल्ड के लिए 7 फैमिली है.
इस तरह से टोटल 50 फैमिलीज का एनालिसिस है, जिसके लिए ये टेली मार्किंग टेली बार्स प्रेजेंट किए जाते हैं। 5 के बंच में टेली मार्किंग करने हैं और इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में xi जो है यानी वेरिएबल है वो है एज इन फुल ईयर्स। नाउ एज दिया गया है तो एज एक कंटिन्यूस वेरिएबल का एग्जांपल है, भले फुल ईयर्स में दिया है। एज ऐसा नहीं है कि 25 के बाद सीधा 26 ईयर्स होता है। 25 और 26 ईयर्स की एज के बीच में 365 डेज की पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से ये डिस्क्रीट नहीं कंटिन्यूस वेरिएबल है। हमें पहले वेरिएबल की टाइप डिफाइन करनी है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिस्क्रीट वेरिएबल था और यहाँ पे एज है वो कंटिन्यूस वेरिएबल है। तो कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए क्लास लिमिट्स जो होनी चाहिए वो एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है वो 21 ईयर्स है और मैक्सिमम वैल्यू 58 ईयर्स है। एंड वी आर इंस्ट्रक्टेड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ दैट क्लास लेंथ शुड बी ऑफ 5। तो 5 की क्लास लेंथ रखनी है, मिनिमम वैल्यू 21 है, मैक्सिमम 58 है। तो क्लासेस इस तरह से रखे जाएंगे 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 to 60। और ये टोटल जो फैमिलीज है 60 फैमिलीज, उसका एनालिसिस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये समझना है कि अगर एज 25 ईयर्स है तो वो 20 to 25 में नहीं 25 to 30 में आएगा। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल। कि अगर वेरिएबल की वैल्यू अपर लिमिट के जितनी है तो वो उस क्लास में नहीं रहेगा, वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा। ये एक ही पॉइंट को खास कंसिडर करना है कंटिन्यूस वेरिएबल के केस में। तो अगर किसी वेरिएबल की यहाँ पे एज 40 ईयर्स दी है किसी पर्सन की, तो वो 40 ईयर्स वाला पर्सन 35 to 40 में नहीं 40 to 45 में आएगा। अगर एज 50 है तो 50 to 55 में, नॉट इन केस ऑफ 45 to 50। इन दिस वे दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन्ड। तो फर्स्ट टास्क के लिए 3, देन 8, 10, 11, 12, 7, 6, 3, टोटल 60 फैमिलीज का 60 एम्प्लॉइज का ये एनालिसिस है। और एज का तो अलग अलग एज वाइज उनको डिवाइड किया गया। तो ये एक प्रेजेंटेशन है। ये डिस्क्रीट वेरिएबल का केस है, ये कंटिन्यूस वेरिएबल का। डिस्क्रीट में शॉर्ट रेंज होने की वजह से XI/FI का फॉर्मेट रखा गया है। कंटिन्यूस में हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओनली वन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज पॉसिबल, वेदर द रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मोर और लेस, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। टेक दिस एग्जांपल ऑफ वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। यहाँ पे रेंज बहुत शॉर्ट है, 4-5 किलो से ज्यादा उसका वजन नहीं हो सकता, बट फिर भी हम उसको XI/FI फॉर्मेट में नहीं रख सकते, ना ही उसको इंक्लूसिव क्लास लिमिट के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इंक्लूसिव के साथ करे, फॉर एग्जांपल 0 to 0.9 kg एंड 1 kg to 1.9 kg, तो बीच की इंटरमीडिएट पॉसिबिलिटी कहां जाएगी। इसलिए कंटिन्यूअस वेरिएबल के केस में वी हैव ओनली ऑप्शन टू प्रेजेंट विथ एक्सक्लूसिव क्लास लिमिट, लाइक दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन में x जो वेरिएबल x है उसके लिए बोला गया कि नंबर ऑफ मोबाइल फोन प्रोड्यूस, नंबर ऑफ मोबाइल फोन प्रोड्यूस। तो ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल नंबर ऑफ मोबाइल फोन यानी ऑब्जेक्ट है जिसका प्रोडक्शन हुआ है। तो ऑब्वियसली ये डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जांपल है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है 103 और मैक्सिमम वैल्यू है 1075 और क्लासेस हमें 10 रखने हैं। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करके समझना पड़ेगा कि क्लास लेंथ क्या आएगी। पहले क्लास लेंथ की फॉर्मूला है रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लासेस। तो पहले रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1075 माइनस 103, तो रेंज हुई 972 and number of classes to be prepared is 10, so class length is 97.2। क्लास लेंथ की फॉर्मूला में अप्रोक्सीमेट की साइन आती है। तो हमें ये समझना है कि क्लास लेंथ जब इस तरह से पॉइंट में आएगी तो हमें इसको एक राउंड अमाउंट में सेट करना है। जैसे 97.2 की क्लास लेंथ नहीं रख सकते, इसलिए 100 की क्लास लेंथ रखी जाएगी। डेटा का नेचर जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल है, इसलिए जो सीरीज होगी वो इंक्लूसिव सीरीज होगी। और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन 103 है, तो यहाँ पे हम क्लासेस बनाएंगे 100 to 199, 200 to 299, ऐसे करते हुए लास्ट क्लास आएगा 1000 to 1099। अब पर्टिकुलर जो भी वैल्यू होगी ऑब्जर्वेशन की उसको उसी क्लास में प्लेस करते जाएंगे। यहाँ पे अगर 299 वैल्यू है तो वो 200 to 299 में ही आएगा और 300 वाला ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा। तो यहाँ पे अपर लिमिट जितनी अगर वैल्यू है ऑब्जर्वेशन की तो इट इज पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास ओनली, इट इज इंक्लूडेड इन दैट क्लास ओनली, दैट रिस्पेक्टिव क्लास। दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज यूजुअली इन केस ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट हुआ है तो 2 4 9 7 10 8 9 4 3 4 इस तरह से ये टोटल जो ऑब्जर्वेशंस है उसको यहाँ पे शो किए गए। ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें से हमें बोला गया है कि लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन करना है। तो जब भी लेस देन मोर देन की बात आवे, दो चीज समझनी है। पहली बात है क्लास लिमिट की।
क्लास लिमिट इंक्लूसिव नहीं हो सकती, उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। अगर ऑलरेडी एक्सक्लूसिव है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। इंक्लूसिव है तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू ट्रांसफॉर्म टू एक्सक्लूसिव पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स। तो यहां पे 99.5, अब देखिए तो 199 और 200 1 का गैप है, 1/2 होता है 0.5, तो 0.5 इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव जाने में 0.5 माइनस करना है लोअर बाउंड्री पॉइंट में और 0.5 प्लस करना है अपर बाउंड्री पॉइंट में। तो इस तरह से उसकी रेंज बढ़ जाती है, दोनों साइड 0.5 बढ़ जाता है। इसलिए पहला क्लास 99.5 से 199.5, देन 199.5 टू 299.5, इस तरह से क्लास लिमिट चेंज होगी। पर हमें जब लेस देन मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्यूमुलेटिव मींस ऐड होता जाता है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने दो फॉर्मेट बनाए, एक लेस देन के लिए, एक मोर देन के लिए। लेस देन में बाउंड्री पॉइंट 99.5 से लेके फर्स्ट क्लास के लोअर बाउंड्री पॉइंट से लेके लास्ट क्लास के अपर बाउंड्री पॉइंट तक सारे बाउंड्री पॉइंट सिक्वेंशियली शो करने हैं यहाँ पे। तो लेस देन बाउंड्री पॉइंट 99 टू 1099.5, मोर देन के केस में भी 99.5 से 1099.5 तक का बाउंड्री पॉइंट शो करना है। अब खास ध्यान ये रखना है कि जब हम लेस देन की बात कर रहे हैं तो अपर बाउंड्री पॉइंट को ध्यान में लेते हैं, और मोर देन की बात कर रहे हैं तो लोअर बाउंड्री पॉइंट को ध्यान में लेते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम लेस देन का समझते हैं कि लेस देन फर्स्ट इज 99.5, तो लेस देन में पहले में हमेशा 0 आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट से कम वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहीं से तो स्टार्ट होता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेस देन में फर्स्ट बाउंड्री पॉइंट के लिए वैल्यू 0 आएगी और मोर देन में लास्ट के लिए वैल्यू 0 आएगी, ये खास याद रख लेना है। अब उसके बाद फर्स्ट आएगी वैल्यू 199.5 के लिए, दो ऑब्जर्वेशन है, देन 299.5 के लिए 2 + 4 6, देन 2 + 4 + 9, देन 2 + 4 + 9 + 7, देन 2 + 4 + 9 + 7 + 10। इस तरह से लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ऑब्टेन करना है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी जो है पर्टिकुलर क्लास की वो एडअप होती जाती है। इसलिए लास्ट बाउंड्री पॉइंट के लिए कि लेस देन 1099.5, तो लास्ट क्लास का अपर बाउंड्री पॉइंट है 1099.5, उससे कम ही है सारी वैल्यूज, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 60 आ जाते हैं। जब हम मोर देन ऑब्टेन करते हैं तो मोर देन में फर्स्ट क्लास के लिए कि भाई मोर देन 99.5, फर्स्ट क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट है 99.5, तो उससे ज्यादा ही है सारे ऑब्जर्वेशन की वैल्यू। इसलिए फर्स्ट क्लास में फर्स्ट बाउंड्री पॉइंट में 99.5 में 2 + 4 + 9 ये सारी वैल्यूज आ जाती है 60 तक टोटल ऑब्जर्वेशंस। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है 199.5, तो उसमें से जो पहला पार्ट है वो निकल जाएगा, 2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो 4 + 9 + 7, तो टोटल आ गया 58। फिर नेक्स्ट में 4 निकल जाएगा, फिर 9, फिर 7, इस तरह से एलिमिनेट होता जाएगा और लास्ट क्लास आएगा, लास्ट बाउंड्री पॉइंट होगा 999.5। तो मोर देन 999.5 मींस लास्ट क्लास में ओनली देयर इज 4 ऑब्जर्वेशन, तो उसमें लास्ट में आएगा 4, और एक्सट्रीम लास्ट जो 1099.5 है तो बाउंड्री पॉइंट हुआ लास्ट क्लास का अपर बाउंड्री पॉइंट, उसके लिए वैल्यू आएगी 0। तो ये याद रखना है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे से लेस देन और मोर देन ऑब्टेन करना है। ये दोनों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस है। फर्स्ट क्लास के लोअर बाउंड्री पॉइंट से लास्ट क्लास के अपर बाउंड्री पॉइंट तक के सारे बाउंड्री पॉइंट शो करने हैं। लेस देन में फर्स्ट में 0 आएगा, मोर देन में लास्ट में 0 आएगा। लेस देन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्यूमुलेटिव में बढ़ते जाएंगे ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और लास्ट में टोटल ऑब्जर्वेशन में आएंगे। मोर देन में डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएंगे, फिर धीरे धीरे फर्स्ट क्लास से लेके ऑब्जर्वेशंस कम होते जाएंगे और लास्ट बाउंड्री पॉइंट के लिए लास्ट क्लास जितने ऑब्जर्वेशन आएंगे। इस तरह से नॉर्मल, लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर क्लास लिमिट एक्सक्लूसिव है तो उसी को यूज करेंगे, पर अगर इंक्लूसिव है लाइक इन दिस केस, तो वी नीड टू चेंज द बाउंड्री पॉइंट्स so as to ascertain that less than and more than frequency distribution. Thank you.